देश के बाहर जाकर पढ़ना, विशेष करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थाओं में, यह एक सपना होता है। हर वर्ष भारत से लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स विदेशों में जाते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उनको अगर देश वापस आना पड़े और ऐसी स्थिति में उन्हें नौकरी की तलाश हो तो उन्हें कैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी विदेश जाकर अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको इस पर विचार अवश्य करना चाहिए कि अपनी शिक्षा वहाँ पूरा करने के बाद अगर आपको वापस देश में लौटना हो तो आपके लिए नौकरी की क्या व्यवस्था रहेगी। क्या आपके लिए नौकरी तब जबकि आप बड़े विश्वविद्यालय से, बड़े शैक्षणिक संस्थाओं का सर्टिफिकेट आपके पास होगा, डिग्रीज होगा आपके पास, तो क्या आपके लिए नौकरी आसान होगी। इन विषयों पर आपको अवश्य पहले सोच लेना चाहिए और तभी बाहर जाने की बात सोचनी चाहिए, क्योंकि आप अपना पूरा पढ़ाई और उस पर खर्चा करने के बाद अगर परिस्थिति बस आपको वापस आना पड़े तो ऐसी स्थिति में भारत में आपको नौकरी का क्या प्रोस्पेक्ट होगा, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं शिवानु शुक्ला, आप देख रहे हैं इंग्लिश डेली विजन वॉच का यूट्यूब चैनल। भारत सरकार के शिक्षा विभाग के एक आंकड़े में बताया गया है कि 2022 में 7,70,000 स्टूडेंट्स इंडिया से विदेशों में गए हैं शिक्षा करने के लिए, और यह पिछले वर्षों में जो यहाँ से स्टूडेंट्स गए हैं उस संख्या का 6% अधिक है। भारत सरकार की ही एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2015 से 2019 के बीच में जो भी स्टूडेंट्स बाहर पढ़ाई करने के लिए गए, उनमें से जब वो लौटकर वापस भारत आए किसी भी परिस्थिति की वजह से, तो यहाँ उनमें से सिर्फ 22% को ही नौकरी मिली। बाकी के लिए एक संघर्ष की स्थिति बनी रही। यह मैं जो आपको बता रहा हूँ यह अंग्रेजी दैनिक विजन वॉच में एजेंसी के हवाले से छपी खबर है। अब ऐसे में जो 78% बचे हैं उनकी स्थिति संघर्षशील रही है नौकरी पाने के लिए। तो कारण क्या है? ऐसे में एक शैक्षणिक संस्था है, उसने अपने सर्वे में बताया है कि मूलतः जो स्थानीय एम्प्लॉयर हैं वो स्थानीय डिग्री को ही वरीयता प्रीफरेंस देते हैं, बाहर से पढ़ी डिग्री को वो फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो स्थानीय जो लोकल एम्प्लॉयर हैं उन्हें ये लगता है कि अगर वो स्थानीय स्तर पर पढ़े लिखे लोगों को नौकरी देते हैं तो वो यहाँ के कल्चर, यहाँ के लैंग्वेज, यहाँ की भाषा और यहाँ की व्यवहारिक पहलुओं को अच्छी तरीके से समझते हैं, जो विदेश से पढ़ के आए हुए लोगों को वो उतने कन्वर्सेंट नहीं होते हैं। और पेंडेमिक के बाद से एक जो वीज़ा का और ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन और हेल्थ कंसर्न रहा है, इन सारी चीज़ों में को भी मद्देनज़र रखते हुए जो लोकल एम्प्लॉयर हैं वो उनका कोशिश होता है कि जो लोकल हैं, जो यहाँ से पढ़े लिखे हैं, वो उन्हीं को वरीयता दें, उन्हीं को नौकरी दें। भारत सरकार एक पार्लियामेंट में बताई है कि 75% विदेश जाने वाले जो बच्चे हैं वो यूएस, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं। और वहाँ से अगर कोई लौट कर आता है तो उसके लिए अगर नौकरी का प्रोस्पेक्ट अनुकूल नहीं है तो
काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। एक बात यहाँ पे ध्यान देने की है, पिछले कुछ महीनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बड़ी कंपनियां मैसिव स्केल पर, मास स्केल पर ले ऑफ की है, अपने लोगों को हटाई है। 2 लाख से ज़्यादा, खबरों के मुताबिक तो केवल यूएसए में लोगों को हटाया गया है। और बड़ी कंपनियां हैं, हर सेक्टर में हैं ये। अब समस्या ये है कि जो लोकल एम्प्लॉयर हैं देश के अंदर, वो भी जो आर्थिक संकट आया है कोविड के बाद से, उससे जूझ रहे हैं। वो भी लोगों को हटा रहे हैं, अपना वर्कफोर्स को कम कर रहे हैं, बेल्ट टाइटनिंग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब बाहर से पढ़ के आए लोगों को नौकरी देने में उनके पास भी दिक्कत है, तो वो भी अपना काम चला रहे हैं। तो ऐसे में अब बाहर तो पढ़ने जाना ही है, यह तात्कालिक समस्या हो सकती है। तो जो भी यहाँ से बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, उन्हें करना क्या चाहिए? क्या वो बाहर नहीं जाए? अगर एक्सपर्ट्स की हम माने तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं उन्हें प्रोएक्टिव मोड में जाने की आवश्यकता है। जब वो अपना पढ़ाई कर रहे हों उसी समय उन्हें इंटर्नशिप भी करना चाहिए, पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए, और जो लोकल उनके कनेक्ट्स हैं उनसे कनेक्टेड रहना चाहिए। लोकल जो भी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, जो उनका कल्चर है, जो उनका लैंग्वेज है, उससे हमेशा उसके साथ एक तारतम्य बनाकर रखना चाहिए कि अगर वो लौट कर आए तो उनके साथ किसी भी तरह का बैरियर नहीं हो। तो आवश्यकता है कि अगर आपको विदेश जाना है पढ़ाई करने के लिए, तो पढ़ाई करने तो आप जाइए, लेकिन अगर आपको देश में लौटना पड़ रहा है और आप बाहर सेटल नहीं कर पा रहे हैं, अभी के सिचुएशन में ऐसा देखा जा रहा है कि जो अमेरिका में, यूएसए में जो ले ऑफ हुआ है, उसमें कई लोगों को वीज़ा नॉर्म जो वहाँ का है उसके हिसाब से एक सर्टेन इनकम उनको मेंटेन करना है, नहीं तो उनको देश को छोड़ना पड़ेगा, यूएस को छोड़ना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उनको अगर वापस भारत आ रहे हैं तो उनके लिए तो समस्या है। तो इस जो एक स्थिति निर्मित हुई है, ऐसी स्थिति में से अब आपको यह विचार करके ही बाहर जाना चाहिए कि आप लौट कर आएंगे तो भारत में आपको नौकरी कैसे मिलेगी, और अगर नौकरी नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में आप अपना काम कैसे करेंगे, कैसे आप अपनी कमाई कर सकते हैं। तो जाने के पहले, पढ़ाई के पहले से ही आपको इन विषय पर सोचकर एक प्लान बनाकर ही आगे जाना चाहिए। अगर आपका कोई सुझाव हो इस संबंध में तो कमेंट बॉक्स पे अवश्य दें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।